अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लोधरा का इश्तिहार आ चुका है, जिसमें मुख्तलिफ असामियाँ हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टेनोग्राफ़र की असामी, जिसमें तादाद असामी 8 है और डोमिसाइल पंजाब का मांगा हुआ है। और इसमें कम से कम काबिलियत BA बमा टाइपिंग स्पीड 50 अल्फाज फ़ी मिनट और शॉर्ट हैंड 110 अल्फाज फ़ी मिनट। उसके अलावा इसकी हद मुकर्रर भी की गई है 18 से 25 साल। सेम एज इट इज़ असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी सीट्स ऐसे ही हैं। पंजाब का डोमिसाइल है और इसमें जो तालीमी काबिलियत मेंशन की गई है ग्रेजुएशन, और इसकी उम्र की हद भी बताई गई है। उसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं, जिसमें पंजाब का डोमिसाइल है। और उसके अलावा हमारे पास जो जूनियर एडिटर, जूनियर क्लर्क की जो हमारे पास पोस्ट है, उसमें लोधरा का डोमिसाइल स्पेशल मांगा गया है। जो लोधरा के डोमिसाइल के अहल हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो पंजाब के डोमिसाइल के अहल हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और उसके अलावा स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इमाम मस्जिद की भी आई हुई है पोस्ट, जिसमें पंजाब का डोमिसाइल मांगा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मेंशन है नायब कासिद की पोस्ट, जिसकी 2 सीटें हैं और लोधरा का ही डोमिसाइल मांगा है, और इसकी तालीमी काबिलियत मेडल। और इसके अलावा इसकी जो उम्र की हद है वो 18 से 25 साल तक मांगी गई है। तो इसके अलावा हमारे पास नीचे इसकी ज़रूरी हिदायत दी गई हैं और इसमें कवायद ज़वाबित दी गई हैं। तो कवायद ज़वाबित में हमारे पास सामने सीरियल नंबर 1 ता 7 की दरख्वास्त फॉर्म ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप्स CTS की वेबसाइट www.ctspark.com पर दस्तियाब है। तो व्यूवर्स, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 और 3, इसमें 2 कैटेगरी हैं। जो सीरियल नंबर 1 से 6 तक की है उसके लिए हमारे पास 400 रुपये का चलान है, जो कि हमें MCB UBL बैंक इस्लामिक या अल्फला बैंक के किसी भी ब्रांच में जमा करवाना पड़ेगा। और उसके अलावा उसके पते पर हमें ये फॉर्म और डिपॉजिट स्लिप्स जो CTS की होगी उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इस पते पर हमें सेंड करना पड़ेगा 8/1/2021 तक। उसके अलावा हमारे पास सीरियल नंबर 7 की पोस्ट है, जो कि नायब कासिद की है। यहाँ पे हमारे पास दिखाई गई है नायब कासिद की 2 पोस्टें हैं लोधरा की डोमिसाइल पर। तो व्यूवर्स, इसके लिए जो है ना, हमें सेम 100 रुपये का चलान पे करना पड़ेगा, और वो MCB UBL बैंक इस्लामी या अल्फला के किसी भी ब्रांच में जमा करवा कर आप डॉक्यूमेंट्स विद CTS की डिपॉजिट स्लिप इस पते पर अरसाल करवा दें। और ये 8/1/2021 इसकी भी सेम वही डेट है। तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी हमारे पास जो कवायद ज़वाबित बताए गए हैं ये आप देख सकते हैं। आपको जो है ना तमाम दरख्वास्त दहिंदा अपना एक्टिव मोबाइल नंबर जिस पर SMS और WhatsApp की सहूलत मैसर हो वो अपना ऑन रखें। उसके अलावा और भी हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स बताई गई हैं जो आप डीपली पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले हम CTS की वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म डाउनलोड करते हैं और इसकी इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आता हूँ और गूगल पर आने के बाद मैं CTS पार्क सर्च करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लिंक को क्लिक करता हूँ मैं। ये CTS पार्क की एक वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके ये हमारे पास एक पॉपअप मेन्यू शो है जिसमें ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लोधरा। यहाँ पर हमारे पास क्लिक हियर फॉर प्रोजेक्ट डिटेल, यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये एक पॉपअप मेन्यू दूसरा शो हो गया जिसमें बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IBAN नंबर दिया गया है बैंकों का। इसे मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं इसे स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, यहाँ पर हमारे पास दिखाया गया टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म A BPS 16 टू BPS 11, तो उसके लिए अलहदा फॉर्म है। टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म B नायब कासिद के लिए अलहदा फॉर्म है, क्योंकि हमने इनके चलान वगैरह देखे थे। जो डिपॉजिट चलान है वो 16 से 11 तक का अलहदा है और नायब कासिद का अलहदा है। तो उसके अलावा इसकी एडवर्टाइजमेंट है, और इसके बाद यहाँ पर इसका डाउनलोड कंटेंट वेजेस और क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास यहाँ पर। और इसकी लास्ट डेट फ्राइडे 8 जनवरी 2021 है, और टेस्ट डेट इसकी टू बी अनाउंस सून है। तो सबसे पहले मैं अगर इन फॉर्म A और फॉर्म B को क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म A, यहाँ पर हमारे पास दिखाया गया फॉर्म A, और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास फॉर्म B जो कि नायब कासिद का है। तो यहाँ पर फॉर्म A को हम फिल कैसे करते हैं ये मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास पिक्चर 1, पेज योर पिक्चर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी नॉट older than 6 month हैविंग ब्लू बैकग्राउंड विद गम। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ से 6 मंथ पुरानी कोई पिक्चर नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा रिसेंट पिक्चर आपने ब्लू बैकग्राउंड के साथ यहाँ से विद गम करनी है, विद गम पेस्ट करनी है आपने। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आ गया इज़ योर एज अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड पोस्ट एट द डेट ऑफ 8/1/2021।
तो वो ये पूछ रहा है कि आपकी एज इस पोस्ट की डेट के मुताबिक है, तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। उसके अलावा इज़ योर क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड पोस्ट, क्या आपकी क्वालिफिकेशन, क्या आपकी तालीम काबिलियत इस पोस्ट के मुताबिक है, तो यहाँ पर आपने यस कर देना। उसके बाद हमारे पास डिज़ायर्ड पोस्ट आ गई। फिल ओनली वन बॉक्स फॉर डिज़ायर्ड पोस्ट, मैंडेटरी मतलब लाजमी। इनमें से आपने बॉक्सेस में से एक को आपने टिक मार्क करना है। तो आप जिस पोस्ट के लिए आप टिक मार्क करेंगे उसके लिए एक अलग फॉर्म है। जैसे फ़र्ज़ कि आपने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है तो कंप्यूटर ऑपरेटर का ये फॉर्म, और अगर फ़र्ज़ कि आपने जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए दूसरा फॉर्म आप निकालेंगे और उस पर जूनियर क्लर्क को टिक करेंगे आप, और उसकी अलग डिपॉजिट स्लिप आप पे करेंगे बैंक में। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फ़र्ज़ कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर पे अप्लाई करता हूँ तो यहाँ मैं क्लिक कर दूँगा। दूसरी हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, कैंडिडेट्स NIC यहाँ पर हम राइट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम लिखेंगे, जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो वो अपने यहाँ पे लिखिए। उसके अलावा पोस्टल एड्रेस, डाक का पता जहाँ पे आपकी डाक आ सकती है। उसके अलावा सिटी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है। जो फर्ज किया जो जूनियर एडिटर पे कर रहा है अप्लाई वो लोधना का यहाँ पे लिखेगा डोमिसाइल, और अगर कोई और डिस्ट्रिक्ट का कर रहा है तो दूसरी पोस्टों पे कर रहा है जहाँ पे पंजाब का डोमिसाइल बना हुआ है वो यहाँ पे अपना मेंशन करेगा डोमिसाइल। उसके अलावा प्लीज सेलेक्ट योर डोमिसाइल, तो यहाँ पे लिख सकते, यहाँ पे देखिए ये मेंशन किया हुआ है। अगर लोधना वाले डोमिसाइल की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं डोमिसाइल के तो यहाँ पे पंजाब को क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अदर देन लोधना। उसके बाद हमारे पास मोबाइल नंबर यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, और फ़ोन नंबर, रेजिडेंशियल नंबर। उसके अलावा हमारे पास रिलीजन आ गया मुस्लिम, और उसके अलावा आर यू डिसेबल पर्सन, अगर कोई है मजदूर तो वो इस कोटे में यस करे, अदरवाइज जो नहीं है तो वो नो करे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास 7-8 ऑप्शन हैं। वो पूछ रहे हैं हमसे सवाल, आर यू हाफिज़ कुरान, अगर कोई हाफिज़ कुरान है तो यहाँ पे यस करेगा, अदरवाइज नो करे। डू यू वांट टू क्लेम एज रिलैक्सेशन, अगर किसी की रिक्वायर्ड एज के मुताबिक कंप्लीट नहीं है और उसे एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी में आना चाहता है तो यहाँ पे यस करेगा, अदरवाइज वो एज रिलैक्सेशन से बाहर है तो वो यहाँ पे करेगा। और उसके बाद आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट एंड अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल, अगर वो किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, किसी और डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसी डिपार्टमेंट के थ्रू अप्लाई करना चाह रहा है तो यहाँ भी यस करेगा। आर यू सन डॉटर इन सर्विस रिटायर्ड एम्प्लॉय इन सिविल सेशन कोड लोधना, अगर उनका कोई अगर वो मतलब किसी आर यू सन डॉटर ऑफ इन सर्विस रिटायर्ड एम्प्लॉय इन सिविल, अगर उसका वालिद वहाँ पे कोई काम करता है, अगर वो खुद अपना बेटा अप्लाई कर रहा है उसका तो यहाँ पे वो यस करेगा। मतलब अगर वहाँ पे कोई सेशन कोड लोधरा में अगर कोई काम करता है, अगर वो अपने बेटे को यहाँ पर अप्लाई करवाना चाहता है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेगा कि मेरा रिलेटिव्स यहाँ पे काम करते हैं, मेरे फादर या मेरी मदर या मेरे भाई या मेरी बहन, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इज़ एनी ऑफ योर रिलेटिव एम्प्लॉय इन सिविल और सेशन कोड, यहाँ पे वो क्लियर बात कर रहे हैं, वहाँ पर सन और डॉटर का जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर रिलेटिव्स का जिक्र कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास आर यू अप्लाइंग अगेंस्ट वुमेन कोटा, अगर कोई वुमेन कोटा पर अप्लाई करना चाहता है वो यहाँ पर क्लिक करें। उसके अलावा आर यू अप्लाइंग अगेंस्ट एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा, अगर वो चिल्ड्रन कोटा पर अप्लाई करना चाहता है तो यस करें, अदरवाइज नो कर लें। आर यू अप्लाइंग अगेंस्ट मिनॉरिटी कोटा, तो अगर वो मिनॉरिटी कोटा मतलब अगर वो मिनॉरिटी कोटा ये होता है अकलियती, अगर वो गैर मुस्लिम है तो यहाँ पे करेगा। उसके अलावा हमारे पास आर यू अप्लाइंग अगेंस्ट डिसेबल कोटा, अगर वो डिसेबल कोटा अगर माजूर है तो वो यस करेगा। जो ओपन मेरिट अप्लाई करेगा वो इन तमाम ऑप्शन को नो में रखेगा, और अगर कोई किसी भी कोटे पर अप्लाई करना चाहता है, फर्स्ट के अगर वुमेन है तो वो वुमेन कोटे पर अप्लाई करे, यहाँ पे यस करेगी। तो व्यूअर्स यहाँ पर अगर कोई ओपन मेरिट अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर नो करेगा ऑप्शन को सबको। उसके बाद हमारे पास एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ गया। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में हमारे पास मैट्रिक आ जाएगी, डिग्री टाइटल मैट्रिकुलेशन आ जाएगी, मेजर सब्जेक्ट आ जाएंगे, पासिंग ईयर किस सन में पास किया था, किस ईयर में पास किया था उसने। उसके अलावा मार्क्स ऑब्टेन, हासिल करता नंबर, टोटल मार्क्स आ जाएंगे, डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। उसके बाद बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब मुल्तान बोर्ड से, भावलपुर बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से किया है तो यहाँ पे बोर्ड मेंशन करेगा। सेम ऐसे ही इंटरमीडिएट के लिए, बैचलर के लिए और मास्टर तक जिसकी भी क्वालिफिकेशन जितनी है अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक यहाँ पर बॉक्सेस को फिल करेगा। उसके अलावा किसी का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हाईएस्ट डिग्री से मुराद अगर कोई एमफिल है या पीएचडी है तो यहाँ पे अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पर अगर कोई किसी एक्सपीरियंस रखता है किसी
प्रोफेशनल चीज़ का फ़र्ज़ किया, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर का रखता है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर का रखता है, कोई जूनियर क्लर्क का रखता है, या फ़र्ज़ किया कोई प्रॉपर थ्रू चैनल के थ्रू आता है तो वो किस पोस्ट पर पहले काम कर रहा है तो वो यहाँ पर अपना मेंशन कर सकता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन देगा, जॉब टाइटल देगा, और यहाँ पर कब से कब तक वो काम करता रहा है वो यहाँ पर ड्यूरेशन भी देगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल जॉब एक्सपीरियंस लिखेगा। अगर फर्ज किया उसने 2 जगह काम किया तो वहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखेगा कितने ईयर और कितने मंथ हो गए। उसके बाद एडिशनल स्किल्स आ गई। अगर उसके पास कोई स्किल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, उसके अलावा अडोब फोटोशॉप, इन पेज या अदर स्किल्स अगर उसके पास है तो यहाँ पे वो स्किल नेम और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ RS 400 फ्रॉम डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस, तो यहाँ पर जिस भी बैंक में वो चलान पे करेगा तो यहाँ पर अपना डाटा देगा। अगर उसने MCFB में चलान पे किया तो यहाँ पे MCB क्लिक करेगा, या UBL में, या बैंक इस्लामी, और आखिरी यहाँ पर बैंक अल्फला, जिसमें भी वो पे करेगा यहाँ पर टिक करेगा, उस बैंक का कोड लिखेगा और डिपॉजिट डेट जिस तारीख को उसने बैंक में चलान सबमिट करवाया है, डिपॉजिट करवाया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट, यहाँ पर वो अंडरटेकिंग दे रहा है, एक किस्म का हल्फ बयान दे रहा है। आई मतलब जो भी कैंडिडेट होगा अपना नाम यहाँ पे लिखेगा, अपना फादर नेम लिखेगा, और उसके बाद यहाँ पर वो डेट डालेगा जिस तारीख को ये फॉर्म सबमिट करवाएगा, और यहाँ पर थंब इम्प्रेशन अपना अंगूठा यहाँ पर लगाएगा। उसके अलावा अपने सिग्नेचर करेगा, और पिक्चर 2 भी यहाँ पे पेस्ट होगी। पिक्चर 1 हमने फॉर्म के ऊपर यहाँ पर पेस्ट की थी विद गम ब्लू बैकग्राउंड, 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी ना हो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सेम ऐसे ही दूसरी पिक्चर भी यहाँ पर हमने पेस्ट करनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो आपने फिल एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर्ली विद कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा प्लीज डू नॉट लीव एनी फील्ड ब्लैंक अदरवाइज योर एप्लीकेशन में नॉट बी कंसिडर्ड। आपने कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना, जो आपके रिक्वायर्ड है उसे आपने लाजमी फिल करना है। और वो कह रहे हैं कि इनकरेक्ट एंड फॉल्स और फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ योर कैंडिडेचर एट एनी स्टेज। अगर उसने कोई बोगस डिटेल दी है तो वो किसी भी स्टेज पर जाकर अगर वो पाया गया तो वो यहाँ पर कैंसिल हो सकते हैं। उसके अलावा अटैच ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप CTS ऑफिस कॉपी, CTS ऑफिस कॉपी साथ लगाकर आपने फॉर्म के साथ और डॉक्यूमेंट्स भेजनी है। बाई हैंड सबमिशन अलाउ नहीं है। उसके अलावा एप्लीकेशन शुड रीच CTS ऑफिस बाई एट लेटेस्ट बाई लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अलावा CTS में नॉट बी रिस्पॉन्स फॉर लेट रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन थ्रू कोरियर और पाकिस्तान पोस्ट। अगर आपने लेट एप्लीकेशन सबमिट किया तो उसकी जिम्मेदार CTS नहीं होगी। उसके अलावा कैंडिडेट मस्ट अटैच अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC। ये लफ्ज़ अटेस्टेड कॉपी मतलब आपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करके भेजने हैं। कौन कौन से? CNIC, डोमिसाइल, 2 पासपोर्ट फ्रेश फोटोग्राफ्स जो आपने यहाँ पे पेस्ट करने हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन पेड डिपॉजिट स्लिप। इसका मतलब ये है कि आपने एक CNIC की फोटोकॉपी, एक डोमिसाइल की फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर, टोटल डॉक्यूमेंट्स आपके मास्टर से लेकर ऑनवर्ड मतलब मैट्रिक से लेकर मास्टर तक ऑनवर्ड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है वो भी साथ लगाएं आप अपना। उसके अलावा आपने CTS की कॉपी आपने साथ लगानी है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 8 जनवरी 2021। एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन आफ्टर सैटरडे 9 जनवरी 2021 विल बी रिजेक्टेड। उन्होंने क्लियर बता रखा है। और उसके बाद यहाँ पे ये पता दिया हुआ है प्लीज सेंड एप्लीकेशन फॉर्म टू। यहाँ पे उन्होंने पता दे रखा है सेंट्रल रजिस्ट्रिंग सर्विस CTS ऑफिस 414 F2 जेव हाईएस्ट गुलबर्ग 3rd मेन बुलावर्ड लाहौर। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो आप यहाँ पर भेज सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये चलान फॉर्म आ गया। चलान फॉर्म आपने कैसे फिल करने हैं? सिंपल आपने यहाँ पे जिस भी बैंक में आपने चलान पे करना है यहाँ पे आपने बैंक के नाम से टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक ब्रांच कोड देंगे उस बैंक का, उसका ब्रांच नेम देंगे और डिपॉजिट दे दें, डेट यहाँ पर आप लिखेंगे। और जो एप्लीकेंट चलान पे कर रहा है वो यहाँ पे अपना नेम देगा, यहाँ पे फादर नेम, CNIC नंबर या बे फॉर्म और पोस्ट नेम देगा। उसके बाद यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेगा। जब आप चलान पे करने जाएंगे तो कैशियर यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेगा और ऑफिसर पे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया है, यहाँ पर ये बैंक कॉपी सेम एज इट इज़ आपने ये दूसरा चलान CTS कॉपी, यहाँ पर ये मेंशन है CTS कॉपी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कैंडिडेट कॉपी दी गई। तो आप सिंपल जब बैंक में जाएंगे तो बैंक कॉपी तो बैंक वाले अपने पास रख लेंगे, आपको वापस दे देंगे CTS कॉपी और कैंडिडेट कॉपी। सिंपल आपने कैंडिडेट कॉपी अपने पास रख लेनी है, CTS कॉपी आपने
डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाकर, एप्लीकेशन के साथ लगाकर, डोमिसाइल, CNIC, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और वो CTS वाली कॉपी आपने इसके साथ लगाकर इस पते पे आपने सेंड कर देनी है। यहाँ पे पता दिया हुआ है, आपने यहाँ से में राइट करके एक लिफाफे पे, इन्वेलप पे, बैक साइड पे आपने ये एड्रेस लिखना है और एक अपना एड्रेस लिख के इनके पते पर आपने सेंड कर देनी है। ये टोटल तरीका कार है आपका ओवरऑल। सेम ऐसे ही आप नायब कासिद के लिए ऐसे अप्लाई करने हैं आपने। यहाँ पर आपने नायब कासिद की पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, नेम, फादर नेम, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ देने के बाद ये आपका टोटल प्रोसीजर वही है जो हमने पीछे दूसरी पोस्टों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट फिल किया। और ये देखिए एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, एडिशनल स्किल्स, उसके अलावा बैंक डिपॉजिट डिटेल, अंडरटेकिंग, उसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास और ये पता बताया गया कहाँ सबमिट करना है और ये बैंक कॉपी कैसे आपने चलान फिल करना है और सेम CTS कॉपी को और सेम कैंडिडेट कॉपी को। व्यूअर्स मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने भेजने हैं टेस्टेड करके भेजने हैं, ठीक है। मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स लास्ट में हमारे पास पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली हमारे पास पैटर्न है कि किस किस पोस्ट का पेपर कहाँ से आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले स्टेनोग्राफर है, तो उसका पोस्ट रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास बताया गया 70% और शॉर्ट हैंड 110 वर्ड्स पर मिनट और 30% टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश इसमें नील है, मैथ नील है, IQ नील है, कंप्यूटर नील है, जनरल नॉलेज में नील है और लेवल जो है इसका ग्रेजुएशन। सिमिलरली दूसरी पोस्टों का भी सेम एज इट इज़ क्राइटेरिया होगा, जैसे आपके सामने कंप्यूटर ऑपरेटर BPS 15 स्केल का 40% कंप्यूटर बेसिक से होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। उसके अलावा 10% इंग्लिश, 10% मैथ, 10% IQ, 20% कंप्यूटर लैंग्वेज, इट मीन C++, जावा, इससे रिलेटेड होगा। उसके अलावा जनरल नॉलेज हमारे पास 10% और लेवल इसका ग्रेजुएशन। ऐसे ही व्यूअर्स दूसरी पोस्टों का भी सेम पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर आपके पास मेथड है। तो ये हमारे पास पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं और मज़ीद वीडियोस में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आपके पास लेटेस्ट वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।